सो हाय एवरीवन, बंसल क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अनिल। आज हम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स का लेक्चर नंबर 4 कंटिन्यू करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं आपका व्हाट इज टिश्यू, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ अ टिश्यू, और उस डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यू में हम पढ़ रहे थे आपका एपिथेलियल टिश्यूज। और एपिथेलियल टिश्यूज में भी बेसिकली आपने क्या पढ़ा था, एपिथेलियल टिश्यूज को हमने ब्रॉडली दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया था। Yes, very good. First is simple epithelium और next is yes, that is compound epithelium. ठीक है, जो हमने simple epithelium पढ़ा था वहां पे हमने भी इसके different type पढ़े थे। कौन कौन से वे type थे? Very good. First is squamous epithelium, सेकेंड इज क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ये दोनों ही एपिथेलियम हम डिस्कस कर चुके हैं हमारी प्रीवियस क्लास में। आप जाइए प्रीवियस वीडियो को देखिए। राइट, स्क्वामस क्यूबॉइडल। फिर इसके बाद हम बात करेंगे आज की डेट में कॉलमनार एपिथेलियम के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? कॉलमनार एपिथेलियम। देन हम बात करेंगे सीडोस्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज अबाउट द कॉलमनार एपिथेलियम। कॉलमनार एपिथेलियल की जो सेल्स होती है वो कॉलम शेप की होती है, यानी कि हम कह सकते हैं पिलर लाइक उनका क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। ऑल्दो हम प्रीवियस लेक्चर में इसको डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी मैं आपको समझाना चाहूंगा। देखिए इस तरीके से बहुत ही पतली लॉन्ग कॉलम शेप की इस तरीके की इस एपिथेलियम में क्या पाई जाती है, सेल पाई जाती है। जैसे कि आपको पता है सिंपल एपिथेलियम है, तो यहाँ पर कितने लेयर ऑफ सेल पाया जाएगा? केवल 1 लेयर ऑफ सेल ही पाया जाएगा। यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है। देखिए ये किस आकार की है? ये कॉलम शेप की है। यहाँ पे जो सेल है इसकी कैसे शेप की है? कॉलम। ठीक है, और साथ में आपको ध्यान रखना है इनका जो न्यूक्लियस है, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। जो इनका न्यूक्लियस होगा वो आपको कहां पर नजर आएगा? यस, इनका न्यूक्लियस आपको बेसल रीजन पे, बेसल पार्ट ऑफ द सेल पे, राइट, नीचे की तरफ इनका क्या नजर आएगा? हमें न्यूक्लियस नजर आएगा। और आपको ध्यान रखना है कि हर जो भी एपिथेलियल टिश्यू है, कोई भी एपिथेलियल टिश्यू होती है, उनके पास क्या होती है? एक नॉन सेलुलर लेयर होती है। और इस नॉन सेलुलर लेयर जो कि म्यूकोपॉलीसेकेराइड और ग्लाइकोप्रोटीन से बनी होती है, इसको हम कहते हैं आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन। और ये जो हमने कंप्लीट बना दिया माय डियर स्टूडेंट, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर जो हमने बना दिया, ये क्या बना दिया हमने? यस, कॉलमनार एपिथेलियम। ठीक है, ये हमने बनाया कॉलमनार एपिथेलियम। तो आइए क्या क्या लाइंस मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, क्या क्या लिखा है। राइट, तो कहता है कॉलमनार एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ टॉल एंड सिलेंडर सेल्स। सिलेंडर का मतलब होता है पतला, यानी कि सेल क्या होती है यहाँ पे, जो इस कॉलमनार एपिथेलियम में जो सेल्स होती है ना, कॉलम शेप की सेल्स है, इसीलिए इसको हम कॉलमनार एपिथेलियम कह रहे हैं। यहाँ पे जो ये सेल है बहुत ही थिन है और कैसी है? टॉल है, आप देख पा रहे होंगे। और फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से कि इनका न्यूक्लियस कहाँ है? बेस में। इससे पहले आपका स्क्वामस और क्यूबॉइडल का न्यूक्लियस कहाँ था? सेंटर ऑफ द सेल पे था। तो अगर हम बात करें कॉलमनार एपिथेलियम कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो ये कहता है लाइनिंग ऑफ स्टमक, यानी कि स्टमक है जैसे कि आप जानते हैं, वेरी गुड, दैट इज इसोफेगस। और इसोफेगस के बाद जो हमने ये जे शेप्ड स्ट्रक्चर बनाया, राइट, सेक लाइक स्ट्रक्चर, जो कि कैसा है? जे शेप्ड है, इसको हम स्टमक कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्टमक। तो स्टमक की लाइनिंग, लाइनिंग का क्या मतलब होता है? जैसे कि ये देखिए इस तरीके से ना, अस्तर बोल देते हैं हम, जैसे इस तरीके से यहाँ पे। यस, यहाँ पे इसकी जो स्टमक की लाइनिंग हो गया, प्लस आपकी इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन यानी कि आप समझ सकते हैं इसके आगे स्टार्ट हो जाएगा जेजनम, पहले ड्यूडेनम आएगा, देन आपका जेजनम आएगा इस तरीके से, देन इलियम आएगा। तो बेसिकली ये कहता है आपका ये जो कॉलमनार एपिथेलियम है ये हमारे स्टमक में पाए जाते हैं। और कहाँ पाए जाते हैं? हमारे इंटेस्टाइन में मौजूद होते हैं। कहाँ कहाँ मौजूद हैं? इंटेस्टाइन में भी मौजूद होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, कहता है फ्री सरफेस में हैव माइक्रोविलाई। जैसे कि मैं आपको बताऊं, स्टमक और इंटेस्टाइन दोनों जगह पे, दोनों पे, यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बोला ना, अगर कोई कैरेक्टरिस्टिक एपिथेलियल सेल्स आपको मैं बना के दिखाऊं, मान लीजिए मैं यहाँ पे कॉलमनार बना रहा हूँ, कॉलमनार एपिथेलियल सेल बनाया, तो आप मुझे इजीली बताइए। ठीक है, ये जो पार्ट, ये वाला पार्ट है सेल का, इसको हम कैसा पार्ट कहते हैं? एपिकल पार्ट कहते हैं।
और ये वाला जो पार्ट होता है जो बेसमेंट मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है इसे क्या कहते हैं, बेसल पार्ट कहते हैं। और यहाँ पे आपको क्या मिलती है, नॉन सेलुलर लेयर, जिसको हम क्या कहेंगे, आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन कहेंगे। आपको मैं एक बात बता रहा हूँ, कभी कभी इस एपिकल पार्ट पे, एपिथेलियल टिश्यूज के जो सेल्स होती हैं उनके एपिकल रीजन पे कभी कभी आपको सरफेस मॉडिफिकेशन देखने को मिलेंगे। और ये सरफेस मॉडिफिकेशन आपके देखिए स्टमक में भी पाए जाते हैं और इंटेस्टाइन में भी पाए जाते हैं। तो सरफेस मॉडिफिकेशन क्या है, बेसिकली जो एपिकल रीजन है, आप ध्यान दीजिए, एपिकल पार्ट में आपको बता चुका हूँ, यहाँ पे एपिकल रीजन पे आपको इस तरीके से क्या नजर आएंगी, फोल्ड्स नजर आएंगी। क्या नजर आएंगी, इन सेल्स में इस तरीके से फोल्ड्स नजर आएंगी। और माय डियर स्टूडेंट, इन फोल्ड्स को हम क्या कहेंगे, यस इनको हम कहेंगे माइक्रोविलाई। क्या बोलेंगे, माइक्रोविलाई। इस तरीके से आप इजीली समझ सकते हैं। इन सेल के बेसल पार्ट पे क्या नजर आएगा आपको, वेरी गुड, बेसमेंट मेम्ब्रेन। और इनका न्यूक्लियस कहाँ होगा हमारा, यस बेस ऑफ द सेल पे, राइट। आप अच्छे से जानते हैं कि माइक्रोविलाई क्या करते होंगे, एब्जॉर्प्शन को बढ़ाते होंगे, राइट। सरफेस एरिया को ये क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। अच्छा ध्यान दीजिए, अगर आपसे एग्जामिनर बोलेगा ना ब्रश बॉर्डर, ब्रश बॉर्डर, तो बेसिकली जो माइक्रोविलाई होती है, इस तरीके से जो एपिकल रीजन पे जो माइक्रोविलाई होता है, तो ये जो अपीयरेंस देता है, ये कैसा अपीयरेंस देता है आपको, ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस देता है। मैं और सरल शब्दों में आपको बताऊं, अगर आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस ड्यू टू, तो आप लिखना ड्यू टू माइक्रोविलाई, क्योंकि जो हमारा ब्रश है ना, ये ब्रश के जैसे ही क्या आ रहा है, नजर आ रहा है। आपने कॉलगेट जिग जैग करके ऐसे ब्रश सुने होंगे, उसी की तरह स्ट्रक्चर हमको दिख रहा है, दैट इज व्हाई वी कॉल दिस ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। तो आई होप आपको कॉलमनार एपिथेलियम समझ में आया होगा। मैंने आपको बोला कॉलमनार एपिथेलियम में सरफेस में क्या जनरली आपको देखने को मिलेंगे, स्टमक और इंटेस्टाइन रीजन पे मॉडिफिकेशन देखने को मिलेंगे एपिकल रीजन पे, और इनको हम क्या कहते हैं, माइक्रोविलाई। और माइक्रोविलाई का काम क्या है, दैट इज एब्जॉर्प्शन को बढ़ाना, ठीक है। सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन को ये क्या करते हैं, इनका फंक्शन है बेसिकली, जैसे कि क्यूबॉइडल एपिथेलियम में भी था, राइट। एक और इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाता हूं, ऑल्दो अभी हम ग्लैंड्स पे पढ़ेंगे। अगर आप एक ग्लैंड देखेंगे, ग्लैंड्स में हम गोबलेट सेल के बारे में बात करेंगे आगे जाके, केवल आप नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में। मैंने यहाँ पर बोला हम किसके बारे में आगे जाके बात करेंगे, गोबलेट सेल। तो गोबलेट सेल भी बेसिकली कैसी होती है हमारी, जो म्यूकस रिलीज करती है, थोड़ा आपने 9th में पढ़ा हो या 10th में पढ़ा हो, तो हमने पढ़ा था ना गोबलेट सेल। गोबलेट सेल के सरफेस पे भी आपको क्या नजर आएंगी, इस तरीके की माइक्रोविलाई नजर आएंगी। और ये गोबलेट सेल बेसिकली क्या करती है, सीक्रेशन में हेल्प करती है, म्यूकस सीक्रेट करती है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आप इजीली देख सकते हैं, ये कॉलमनार हमने सेल्स बनाई है, इनका न्यूक्लियस बेस पे है, ये सिलेंडर मतलब पतली सी है और लंबी है। और जो ग्रे कलर में आप देख रहे हैं, वो ग्रे कलर नॉन सेलुलर मेम्ब्रेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ये जो डायग्राम आप देख सकते हैं, इजीली आप पहचान सकते हैं, ठीक है। अगर आप पहचान गए हैं तो कमेंट बॉक्स पे मुझे बताना जो ए फिगर है। प्लीज अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहा है, मैं चाहूंगा कि कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे जो ए आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ना, राइट, जो ए फिगर है वहां पर वो क्या बताना चाह रहा है, ठीक है। दैट्स इट। फिर ये बेसिकली ये आपका जैसे इंटेस्टाइनल एपिथेलियल है, इंटेस्टाइन की एपिथेलियल में आप इजीली समझ सकते हैं, राइट। एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है जो कि स्टेन किया गया है। यहाँ पर देखिए इनका जो न्यूक्लियस है, वो न्यूक्लियस कहाँ है, बेस पे है, और सरफेस पे इसमें क्या दिख रही है, इस तरीके से मॉडिफिकेशन दिख रही है। और ये जो सरफेस पे मॉडिफिकेशन दिख रही है, जिसकी वजह से ब्रश बॉर्डर दिख रहा है, राइट। और इनको हम क्या कहते हैं, आपका माइक्रोविलाई कहते हैं। क्या कहते हैं, माइक्रोविलाई, ठीक है। मैं कमेंट बॉक्स में मुझे ए का बताना कि क्या आंसर होगा। तो यहाँ पे ये तो आप देखिए ध्यानपूर्वक, जैसे इंटेस्टाइनल रीजन है, इंटेस्टाइन की वॉल है ना, राइट, अंदर की वॉल को मिकोजा कहते हैं। मिकोजा में हम पढ़ेंगे कुछ दिनों के बाद, ये डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन बहुत डिटेल में पढ़ेंगे केवल, राइट। फिर भी आप समझ लीजिए मिकोजा एक मेम्ब्रेन होती है, सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है, उसमें इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, इनको हम विलाई कहते हैं। और विलाई के जो एपिथेलियल रीजन होता है, विलाई की सरफेस पे क्या होते हैं, एपिथेलियल सेल्स। आप देख सकते हैं विलाई की सरफेस पे देखो किस टाइप के एपिथेलियल सेल्स हैं, यस कॉलमनार एपिथेलियम है ना, राइट। किस तरीके से कॉलमनार एपिथेलियम, क्योंकि यहाँ पर देखो इसको जूम करके बनाने की कोशिश की गई है। आप देख सकते हैं इनका न्यूक्लियस कहाँ है, बेस में है, न्यूक्लियस बेस में तो क्या है, कॉलमनार है।
प्लस आप इजीली देख सकते हैं डियर स्टूडेंट के सरफेस में क्या इस तरीके से मॉडिफिकेशन है, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, आपका माइक्रोविलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइक्रोविलाई। ठीक है, तो मैंने आपको दो एग्जांपल बोले कि माइक्रोविलाई कहाँ कहाँ पाए जाएंगे, आपका एक स्टमक रीजन पे पाए जाएंगे कोलमनार एपिथेलियम में, और दूसरा हमने कहाँ बोला, इंटेस्टाइन में बोला। क्या पाए जाते हैं? वेरी गुड, ब्रश बॉर्डर कोलमनार एपिथेलियम। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे आपका सीलिएटेड एपिथेलियम के बारे में। किसके बारे में? सीलिएटेड एपिथेलियम। में बहुत जनरलाइज और सिंपल तरीके से समझा रहा हूं। देखिए इस तरीके से हमने क्यूब लाइक सेल बनाई। ये कैसी सेल बनाई? हमारा क्यूब लाइक सेल। ये हमने क्यूब लाइक सेल्स बना दी, और बेसिकली आप समझ ही गए होंगे हम क्यूबॉइडल एपिथेलियम बना रहे हैं, और क्यूबॉइडल एपिथेलियम के नीचे हमने क्या बना दिया? ये यस, नॉन सेलुलर लेयर, जिसको हम क्या कहते हैं? आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे? बेसमेंट मेम्ब्रेन, राइट। और सिमिलर वे में माय डियर स्टूडेंट मैं एक और बनाना चाहूंगा। आप खुद से बता सकते हैं हम क्या बना रहे हैं। देखिए आपसे कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो मेरे पढ़ाने के बाद नहीं बनेगा, ठीक है, राइट। मैं हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को, राइट, चाहे वह एनसीईआरटी में है या एनसीईआरटी में नहीं है, उसको अपने लेक्चर में मेंशन कर देता हूं। तो मैक्सिमम 99% क्वेश्चन आपका मेरे लेक्चर से ही बन जाएगा एमसीक्यूज का। और यकीन मानिए यदि कोई फैकल्टी है और वो आपको पढ़ाता है, उसके पढ़ाने के बाद आप मैक्सिमम क्वेश्चन कर लेते हैं, तो आप मान के चलिए आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा क्या होगा? बूस्ट अप होगा। तो यहाँ पे ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम पे जो सेल्स होती है, इनका सेंटर पे हमारा न्यूक्लियस होता है। अगर हम कॉलमनार की बात करें तो कॉलमनार में कहां पर होता है? बेस में होता है। तभी तो आपको पता चलेगा कॉलमनार सेल्स है। अब देखिए इनके सरफेस पे इस तरीके से एपिकल रीजन पे है ना, राइट, वहां तो हमें माइक्रोविलाई दिख रहे थे, लेकिन कभी कभी इनके एपिकल रीजन पे हमें क्या मिलते हैं? इस तरीके से यस, हेयर लाइक प्रोजेक्शन दिखते हैं। कैसे? मेरे वर्ड्स को बहुत इंपॉर्टेंटली सुनिए। मैंने क्या बोला? हेयर लाइक प्रोजेक्शन। और इन हेयर लाइक प्रोजेक्शन को हम क्या कह सकते हैं? सीलिया बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सीलिया, राइट। तो बेसिकली अगर सीलिया क्यूबॉइडल एपिथेलियम के ऊपर पाए जा रहे हैं तो हम इसको क्या कह सकते हैं? यस, सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्या बोल सकते हैं? सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। इन अ सेम मैनर, इन अ सेम मैनर इस तरीके से अगर हेयर लाइक प्रोजेक्शन आपको कहां मिलेंगे? कोलमनार सेल के ऊपर मिलेंगे, तो इसका क्या नाम हो जाएगा? एक्सीलेंट। इसका नाम हो जाएगा दैट इज सीलिएटेड कोलमनार एपिथेलियम। ठीक है, और सी इनको हम क्या बोलते हैं? अगर वो जैसे वहां पर हम ब्रश बॉर्डर बोल लेते हैं ना माइक्रोविलाई के लिए, तो यहां पर आपसे एग्जामिनर पूछेगा हेयर लाइक से, हेयर लाइक प्रोजेक्शन। तो आप समझ लेना अगर हेयर लाइक प्रोजेक्शन की बात कर रहा है तो वो किसकी बात कर रहा है? बेसिकली यस, सीलिएटेड एपिथेलियम के बारे में बात कर रहा है। सीलिएटेड एपिथेलियम अगर कोलमनार सेल के ऊपर है तो वो कहलाएगा आपका सीलिएटेड कोलमनार एपिथेलियम। अगर ये क्यूब लाइक सेल्स के ऊपर है तो कहलाएगा आपका सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। आइए मैं आपके लिए लाइन पढ़ लेता हूं। आपकी एनसीईआरटी की लाइन है, ये कहता है इफ द कोलमनार और क्यूबॉइडल सेल्स bear cilia on free surface, right, they are called ciliated epithelium। ठीक है, यानी कि जो एपिकल पार्ट होता है ना, एपिकल पार्ट ही जो होता है वो फ्री सरफेस होती है। तो एपिकल रीजन पे जो होता है, जो सेल है, सेल का जो एपिकल पार्ट है, वहां पर आपको हेयर लाइक प्रोजेक्शन मिलेंगे जिनको हम बेसिकली सीलिया कह रहे हैं, राइट। इस तरीके हम कह लेंगे सीलिएटेड एपिथेलियम। ये कॉलमनार में भी मौजूद हो सकता है और क्यूबॉइडल में भी मौजूद हो सकता है। देखिए अब बात करेंगे इनके फंक्शन की। इनके फंक्शन क्या होते हैं? बेसिकली क्या करते हैं? मूव पार्टिकल्स और म्यूकस
इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन ओवर द एपिथेलियम। बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कि मैं आपको बताऊं, ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है और ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में मैंने क्या बनाया, हमारा ट्रेकिया बना दिया, ठीक है। और ट्रेकिया के बाद आप इजीली समझ सकते हैं ये स्ट्रक्चर जो होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, ब्रोंकियाई कह सकते हैं, राइट। फिर इसके बाद ब्रोंक्यूल्स होते हैं, ठीक। तो बेसिकली करते क्या है, मैं आपको यहाँ पे जनरलाइज वे में समझा रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करना। मैंने यहाँ पर मान लीजिए इस तरीके से ये सेल्स बनाई, ये एपिथेलियम बनाए। इन एपिथेलियम के सरफेस पे मैंने क्या बना दिया, सीलिया बना दिया। तो बेसिकली क्या होता है ना, यहाँ पे मान लीजिए जो म्यूकस है, ठीक है, हम जैसे ना जो हमारा कफ होता है या हम उसको क्या कह सकते हैं, बलगम कह सकते हैं, राइट। तो उस म्यूकस में क्या होता है, वेरियस माइक्रोब्स ट्रैप हो जाते हैं, है ना। मान लीजिए कोई माइक्रोब्स आपकी बॉडी में आया, राइट, और यहाँ पे आपकी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उस रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या है, म्यूकस है। अब वो म्यूकस में जो चीजें, जो पैथोजन है, वो क्या हो गया, आपका ट्रैप हो गया, ठीक। अब ट्रैप हो गया तो आप इसको क्या करेंगे, कफ के रूप में बाहर करेंगे। जब इसको कफ के रूप में बाहर करेंगे ना डियर स्टूडेंट, तो वहां पे सीलिया क्या करेगा, सिलैरी एक्शन करेगा, और सिलैरी एक्शन की वजह से जो म्यूकस है वो आपके फेरिंग्स में आएगा, फेरिंग्स से माउथ, माउथ से आउटसाइड द एनवायरमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से जो पार्टिकल्स होते हैं उनको मूव कराने में क्या करता है, हेल्प करता है। इसके अलावा और कहाँ कहाँ पे हेल्प करता है, यहाँ पर देखिए, अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाएं, आपने क्लास 10th में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा होगा, ये हमने क्या बनाया, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। अच्छे से आपने पढ़ा होगा, एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो आपको पता ही होगा। ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इनको हम क्या कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। फिर हमको पता है इस तरीके से क्या होती है, फिम्बरी होती है, एंड देन यहाँ पे क्या मौजूद होती है, ओवरी मौजूद होती है ना। ये स्ट्रक्चर तो आपने थोड़ा बहुत पढ़ा ही होगा 10th क्लास में। अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो फैलोपियन ट्यूब है, ध्यान पूर्वक देखिए, ये फैलोपियन ट्यूब में आपको क्या नजर आते हैं, फैलोपियन ट्यूब में आपको नजर आएंगे सीलिएटेड एपिथेलियम। क्या नजर आएंगे, सीलिएटेड एपिथेलियम, इस तरीके से सीलिया। अगर मैं थोड़ा सा इसको ब्रॉड करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, मान लीजिए इस पर्टिकुलर सेगमेंट को, यहां से यहां तक जो ट्यूब है इसको मैं बाहर बना रहा हूं, ये हमारा फैलोपियन ट्यूब हो गया। तो ध्यान पूर्वक देखिए, जो आपके फैलोपियन ट्यूब है ना, इस तरीके से, ये फैलोपियन ट्यूब में आपको क्या नजर आएंगे, इस तरीके से, यस, सीलिएटेड एपिथेलियम नजर आएगा। क्या नजर आएगा, सीलिएटेड एपिथेलियम नजर आएंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो इनका क्या फंक्शन होता है, इनका क्या फंक्शन होता है आप बेसिकली जानते ही हैं कि देखिए, यहां से क्या होगा, ओवम रिलीज होगा। ओवम कहाँ आएगा, फैलोपियन ट्यूब में आएगा, राइट। जब फैलोपियन ट्यूब में जो ओवम आता है ना, तो इस तरीके से क्या होगा, फर्टिलाइजेशन वगैरह होगा, राइट। और ये ओवम को भी तो आगे की डायरेक्शन को जाना है, राइट। तो आगे की डायरेक्शन में जाने में कौन मदद करेगा इसको, यस, कौन मदद करेगा आपका, दैट इज सीलिएटेड एपिथेलियम हेल्प करेगा। तो बेसिकली पार्टिकल्स को मूव करने में क्या करते हैं, हमारे हेल्प करते हैं। They are mainly present in inner surface of hollow organs like bronchioles and fallopian tube। तो आपको दो ही एग्जांपल याद करने हैं, fallopian tube और bronchioles में ये आपके मौजूद होते हैं। तो आइए डी स्टूडेंट, हम एग्जांपल्स को देखते हैं। यहाँ पर ये आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये क्या है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखिए ये आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, आप देख सकते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो एपिथेलियम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में बेसिकली जो आपका क्या है, एपिथेलियम, उस पर्टिकुलर एपिथेलियल रीजन पे आपको क्या दिख रही है, इस तरीके से सीलिया नजर आ रही है। क्या नजर आ रही है, सीलिया नजर आ रही है, राइट। और ये सीलिया क्या करता है, पार्टिकल्स को क्या करता है, इंटरैप करता है, राइट। और पार्टिकल्स को ट्रैप करने के बाद इस तरीके से माउथ के रास्ते हमारी बॉडी से आउट करने में क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। यहाँ पे ये फॉलोपियन ट्यूब है। अगर फॉलोपियन ट्यूब में आप देखेंगे ये ओवम है, लेट्स एज्यूम कीजिए ओवम है, राइट। और ये जो फिंगर आपको जो इस तरीके से हेयर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहे हैं, इन हेयर लाइक प्रोजेक्शन को हम क्या कहते हैं, सीलिया कहते हैं। आप देख सकते हैं इस तरीके से ये ओवरी है, ठीक है। और ये पर्टिकुलर क्या हमारा फैलोपियन ट्यूब है, और इस पर्टिकुलर रीजन को हम क्या कहते हैं, यूट्रस कहते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है, इस तरीके से ओवम आएगा, ओवम से स्पर्म मिलेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा। फिर क्या होता है आपका 1 सेल स्टेज होती है, फिर 2 सेल स्टेज आती है, इस तरीके से आपका कई स्टेज आती है, हम बात करेंगे इनका क्लास 12th में, राइट, ठीक है। जैसे मेरुला हो गया, देन ब्लास्टोसिस्ट हो गया, देन ये इम्प्लांटेशन हो गया।
तो बेसिकली इस स्ट्रक्चर को यहाँ आगे की तरफ भेजने में कौन मदद कर रहा है यहाँ पे? यस, सीलिएटेड एपिथेलियम क्या कर रहे हैं? हेल्प कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? सीलिएटेड एपिथेलियम यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब हम एक अंतिम पढ़ेंगे, दैट इज सीडोस्ट्रेटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम। क्या पढ़ेंगे? सीडोस्ट्रेटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम। नाम बहुत बड़ा है, लेकिन मैंने पहले भी आपको बताया है, आपको बायोलॉजी में किसी भी चीज के लिए सफर करने की जरूरत नहीं है। आई विल एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, मैं हमेशा ये पढ़ा, जितना देखिए एक फैकल्टी का काम है बच्चे को सरलता से समझाना, आसान भाषा में समझाना, है ना, तो मैं अपने काम को बखूबी निभाऊंगा। तो यहाँ पे मैंने बोला सीडोस्ट्रेटिफाइड। सीडो वर्ड का मतलब क्या होता है? दैट इज फॉल्स। किस वर्ड का मतलब बताया मैंने आपको? सीडो। इसका मतलब क्या होता है? फॉल्स। स्ट्रेटिफाइड, यहाँ पे एक वर्ड लिखा है स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है दो या दो से अधिक परतों से जब कोई स्ट्रक्चर बनता है ना, राइट, तो उसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रेटिफाइड, परतों से, राइट। कॉलमनार एपिथेलियम यानी कि ये क्या है? कॉलमनार है, कॉलमनार एपिथेलियम है। ठीक है, तो इस वर्ड का मतलब जानिए। सीडो मतलब हो गया फॉल्स, स्ट्रेटिफाइड मतलब हो गया परतों से, यानी कि यहाँ पे आपको फॉल्स लेयर दिखेंगे, राइट। कैसे दिखेंगे? फॉल्स लेयर दिखेंगे। तो यहाँ पे इसको मैं दिखाता हूँ आपको बना के पूरा कंप्लीट डायग्राम। ये हमने क्या बनाई? कॉलमनार सेल्स बनाई। ये हमने क्या बनाई? कॉलमनार सेल्स बनाई। ठीक है, ये वन टाइप ऑफ हमने क्या बना दिया? कॉलमनार सेल्स बना दिया। आप इजीली समझ सकते हैं कि बेसल पार्ट पे कौन सी मेम्ब्रेन होगी? बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी, क्योंकि एपिथेलियल टिश्यूज पे एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर इनके पास क्या पाई जाती है? बेसमेंट मेम्ब्रेन। और ध्यान दीजिए इनका न्यूक्लियस कहाँ होगा? यस, बेसल रीजन पे होगा। इनका न्यूक्लियस कहाँ होगा? बेसल पार्ट पे होगा, इस तरीके से। ठीक है, अब इस एपिथेलियम टिश्यू में बेसिकली दो टाइप ऑफ सेल पाई जाती हैं। टू टाइप्स ऑफ कॉलमनार सेल्स आर प्रेजेंट। फर्स्ट जो है वो मैं आपको ड्रॉ कर चुका हूं। फर्स्ट बेसिकली कैसी है? इस तरीके से हमने फर्स्ट वाले को मान लीजिए ये लॉन्ग है। ठीक है, अब इनके इधर पे अगर आपको देखने को मिलेगा, ये शॉर्ट है। कैसी है? शॉर्ट है, राइट। तो सीडोस्ट्रेटिफाइड में बेसिकली आपको कॉलमनार एपिथेलियम दिख रही है, कॉलमनार सेल्स नजर आ रही हैं, और कॉलमनार सेल्स के अंदर भी आपको क्या नजर आ रहा है? यस, दो प्रकार की कॉलमनार सेल्स नजर आ रही हैं। कौन कौन सी? एक तो लॉन्ग है और एक क्या है आपका? शॉर्ट है। जो हमने ये ब्लू कलर से बनाई है, जिसका जो न्यूक्लियस में रेड से दिखा रहा हूं, वो कैसी है? हमारी शॉर्ट है। और ये कैसी है? लॉन्ग। तो आप इजीली देख सकते हैं, बना तो ये केवल सिंगल लेयर से। कितनी लेयर यहाँ पे मौजूद है आपका? ओनली वन लेयर ऑफ सेल। वन लेयर ऑफ सेल है यहाँ पे, वन लेयर ऑफ सेल। लेकिन क्योंकि कुछ सेल कैसी हैं? लंबी हैं, और कुछ सेल कैसी हैं? छोटी हैं, तो जो न्यूक्लियस का जो अपीयरेंस है वो आपको अलग अलग नजर आ रहा है। इसकी वजह से ये जो स्ट्रक्चर है आपको कैसा दिख रहा है? मल्टी लेयर दिख रहा है। कैसा दिख रहा है? मल्टी लेयर। क्या ये सच में मल्टी लेयर स्ट्रक्चर है? नहीं, केवल एक ही लेयर ऑफ सेल से ये बना है। दैट इज वाई माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं? सीडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। केवल अपीयर हो रहा है कि यहाँ पर मल्टी लेयर स्ट्रक्चर है, लेकिन ये कितनी लेयर ऑफ सेल है? केवल वन लेयर ऑफ सेल ही है। तो मैं आपके लिए लाइन पढ़ लेता हूं। These cells are pillar-like in shape, so it is called as a modified columnar epithelium। क्योंकि पिलर लाइक है तभी हम इनको क्या बोलते हैं? मॉडिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम बोलते हैं। दिस एपिथेलियम हैव टू टाइप्स ऑफ सेल्स। वो कौन कौन सी है? लॉन्ग सेल्स एंड शॉर्ट सेल। जो व्हाइट वाली है लॉन्ग सेल्स है, और ब्लू वाली कैसी है? शॉर्ट। दोनों की दोनों कॉलमनार है। क्योंकि क्या है, कोई लंबा होगा तो लंबा का न्यूक्लियस थोड़ी ऊपर होगा, और जो शॉर्ट होगा उसको न्यूक्लियस और नीचे होगा।
तो बेसिकली आपका न्यूक्लियस की जो पोजीशन है वो अलग अलग दिख रही है। इसकी वजह से स्ट्रक्चर आपको कैसा दिख रहा है, मल्टी लेयर, लेकिन एग्जैक्टली है क्या ये एक ही लेयर से बना है। तो बेसिकली इसीलिए हमने इसको किस में कैटेगराइज किया है, सिंपल एपिथेलियम में। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, अब बात और ज्यादा आपकी क्लियर हो जाएगी, राइट। ठीक, तो बेसिकली कुछ बातें मैं आपको डिस्कस कर लेता हूं, देन आपको मैं एक बढ़िया सा डायग्राम दिखाता हूं। ठीक है, चलो। तो कहता है न्यूक्लियस, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, इसको अंडरलाइन कीजिए, न्यूक्लियस इन बोथ सेल आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट लेवल्स, सो इट इज अपीयर बाय लेयर। बाय मतलब दो, लेयर मतलब परत। क्योंकि क्या हो रहा है, जो न्यूक्लियस की अपीयरेंस है, राइट, वो अलग अलग दिख रही है। देखो इधर पे हमने ये क्या बना दिया, टॉल बना दिए, कुछ बीच में कैसे बना दिया हमने, शॉर्ट बना दी, फिर हमने इस तरीके से बना दिया। आपको ध्यान रखना है, इनका न्यूक्लियस यहाँ होगा, इनका न्यूक्लियस यहाँ होगा, इनका न्यूक्लियस नीचे होगा, इनका न्यूक्लियस थोड़ा सा ऊपर होगा क्योंकि लॉन्ग है। तो इस वजह से है तो एक ही लेयर, लेकिन क्या है, बेसिकली आपको मल्टी लेयर स्ट्रक्चर दिख रहा है। ठीक है, बाइलेयर स्ट्रक्चर दिख रहा है, दैट इज व्हाई वी कॉल दिस सूडो स्ट्रेटिफाइड। ठीक है, बट ऑल सेल्स आर प्रेजेंट इन अ सिंगल बेसमेंट मेम्ब्रेन, राइट। बेसिकली इनका जो बेसमेंट है वो क्या है, एक ही है, बेसिकली एक ही लेयर ऑफ सेल्स है, और हिंदी में समझ लीजिए केवल वन लेयर ऑफ सेल्स है, राइट। बेसिकली यूनिलेयर है, दैट इज हमने इसको कैटेगराइज किया है किसमें, यह सिंपल एपिथेलियम में इसको हमने कैटेगराइज किया है। अब इसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ पाया जाता है, देखो ट्रेकिया में पाया जाता है, ब्रोंक्यूल्स में पाया जाता है, और रेस्पिरेटरी एपिथेलियम ऑफ नेसल चैम्बर। ये तीनों आपको याद करने हैं कि सीडोस्ट्रेटिफाइड कहाँ पे पाया जाता है, आपका ट्रेकिया में, लार्ज ब्रोंक्यूल्स में, और कहाँ पाया जाता है हमारा रेस्पिरेटरी एपिथेलियम ऑफ नेसल चैम्बर। आपको ये सारी चीजें स्टूडेंट याद करनी होंगी। तो मैं आपको एग्जैक्टली अब डायग्राम दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए, ये आप इजीली समझ सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, कुछ सेल छोटी हैं और कुछ सेल क्या है, बड़ी हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियस का जो अपीयरेंस है वो ऊपर नीचे नजर आ रहा है। ऊपर नीचे अपीयरेंस आने की वजह से हमको क्या लिख रहा है, ये मल्टी लेयर दिख रहा है। देखो ये डायग्राम आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेगा। यहाँ पर देखिए, ये बेसिकली यहाँ पर ये भी मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, एक सेकेंड आप मुझे दीजिए बस। यहां पे देखो, ये जो मैंने बनाया ये भी एक कॉलमनार सेल्स होगी, ठीक है, और यहां पे ये छोटी वाली कॉलमनार सेल्स होगी, राइट। समझ में आ रहा है आपको? ठीक, तो इनका बेसिकली जो न्यूक्लियस का अपीयरेंस है, आप देख रहे हैं ना, किसी का न्यूक्लियस का अपीयरेंस आपको ऊपर नजर आ रहा है, किसी का न्यूक्लियस अपीयरेंस नीचे नजर आ रहा है, किसी का ऊपर नजर आ रहा है, किसी का नीचे नजर आ रहा है। इस तरीके से आपको थोड़ा ऊपर नीचे की वजह से ये आपको कैसे दिख रहा है, यस, स्ट्रेटिफाइड स्ट्रक्चर लग रहा है। आपको लग रहा है कि कई परतों से बना है, लेकिन ये कितनी परत से बना है, सिर्फ और सिर्फ सिंगल लेयर ऑफ सेल से बना है। ठीक है, दैट इज व्हाई वी कॉल दिस सीडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है न्यूक्लियस की पोजीशन अलग अलग जगह पे दिख रही है, लेकिन इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमको मल्टी लेयर स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, लेकिन है तो ये एक ही स्ट्रक्चर। ठीक है, दैट्स इट। अब सीडोस्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम के ऊपर भी हमको क्या नजर आ सकते हैं, सीलिया नजर आ सकते हैं। ठीक है, सिलेरी इस तरीके से हमारे सीलिया नजर आ सकते हैं। ठीक, आप इजीली समझ सकते हैं। देखो ये म्यूकस फ्लोट हो रहा है, और म्यूकस को इस तरीके से आगे की तरफ भेजने में कौन मदद कर रहे हैं, हमारे सीलिया मदद कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो सीलिएटेड सीडोस्ट्रेटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम भी मौजूद होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता चुका हूँ, ये हम बात कर चुके हैं आपसे। ठीक है, अब अपकमिंग लेक्चर में हम आपको बताएंगे कंपाउंड एपिथेलियम के बारे में। किसके बारे में बताएंगे, कंपाउंड एपिथेलियम। बेसिकली कंपाउंड एपिथेलियम क्या होते हैं, बेसिकली मल्टी लेयर्स होते हैं ना, दो या दो से अधिक लेयर ऑफ सेल से ये बने होते हैं। तो आज के लेक्चर में मैं आपसे बस एक ही क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आपसे पूछता हूं। तो आज के लेक्चर में मैं आपसे दो क्वेश्चन पूछता हूं। तो आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा इसका आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, इसका क्या एग्जैक्टली आंसर होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग। यहाँ पे क्वेश्चन है, कॉलमनार एपिथेलियम विथ, प्लीज माइंड द वर्ड्स, केवल कॉलमनार एपिथेलियम के बारे में नहीं पूछ रहा, कॉलमनार एपिथेलियम विथ माइक्रोविलाई और ब्रश बॉर्डर प्रेजेंट इन, कहाँ ये मौजूद होते हैं। ऑप्शन है आपका गॉल ब्लैडर, ऑप्शन है आपका अपेंडिक्स, ऑप्शन सी आपका इंटेस्टाइन, ऑप्शन डी है बोथ 1 and 2। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है
इसका आंसर क्या होगा, वहां पे मैं आपका रिप्लाई करूंगा, राइट। और अपकमिंग लेक्चर में मैं आपको कंपाउंड एपिथेलियम के बारे में पढ़ाऊंगा, ठीक है। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप जो हमारी लाइव क्लास है, लाइव क्लास में आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप कभी भी मुझसे व्हाट्सएप पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको इंस्टेंटली वॉइस मैसेज के माध्यम से और जो भी बेस्ट एक्सप्लेनरी मेथड होगा उस माध्यम से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू एवरीवन।